अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11A D2 8th एडिशन, जो कि आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड वालों की है और चैप्टर का नाम है बेटा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म एंड सिलेंडर। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग प्रीवियस कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में मैं डायग्राम नहीं बना रहा। डायग्राम अगर आप गौर करो तो इस किस्म की कुछ डायग्राम आपके पास गिवन है, ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं डायग्राम नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ए पार्ट में आपके पास लेंथ गिवन है 24 मिलीमीटर, ठीक है। विड्थ गिवन है 18 मिलीमीटर और हाइट गिवन है आपके पास 5 मिलीमीटर, ठीक है। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, यही सेम क्वेश्चन आप पहले करके आए हो। तो हम लोग पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं भाई। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम आ गया जी 24 इंटू 18 इंटू 5, तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 24 इंटू 90, यह आपके पास आ गया 2160 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है सर। ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाओ इसके टोटल सरफेस एरिया के लिए। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है भाई 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ब्रेथ और विड्थ में कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। लोग ब्रेथ भी कहते हैं, विड्थ भी कहते हैं। तो हो जाएगा जी 2, ये हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 24, ठीक है। ये हो गया जी 2, मल्टीप्लाई करें 18 इंटू 24, ये आपका आ गया जी 432 प्लस 90 प्लस 24 इंटू 5, ये हो गया 120, ठीक है 120। अब इन सबको प्लस कर लो, ये हो जाएगा 2 प्लस 90 प्लस 432, ये आपके पास आ गया 642। तो 2 से मल्टीप्लाई करें इंटू 2, ये आपके पास आ जाएगा 1284 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, नॉट सेंटीमीटर, इट इज़ मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है बेटा। ये हो गया ए पार्ट। अब हम करते हैं बी। अच्छा बच्चों, बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है। लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, हाइट आपको फाइंड करनी है, वॉल्यूम गिवन है और प्लस आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। तो आप कर लेते हैं भाई। वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। आपको वॉल्यूम गिवन है 120 इज इक्वल्स टू लेंथ गिवन है 5 इंटू विड्थ है 3 और हाइट आपने फाइंड करनी है। तो हो जाएगा जी 120 इज इक्वल्स टू 15 इंटू हाइट, तो हाइट आ जाएगी आपके पास 120 अपॉन 15, तो हाइट आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आपके पास हाइट आ गई 8 सेंटीमीटर, अब आप वो फाइंड कर सकते हो। सॉरी, विड्थ आ गई, हाइट आ गई, सॉरी, ठीक है। तो आप क्या करोगे जी, इज इक्वल्स टू 2, लेंथ क्या है 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 5, ठीक है जी। ये हो जाएगा जी 2 15 प्लस 24 प्लस 40, तो ये आपके पास आ गया 2। अब इनको प्लस कर लो आप, 40 प्लस 24 प्लस 15, ये आपके पास आ गया 79। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2, ये आपके पास आ जाएगा 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज़ द आंसर, ठीक है बेटा। ये आपका बी पार्ट हो गया। अब हम करते हैं सी। अच्छा सर, ये आ जाए, ये सी पार्ट है। सी में आपको लेंथ फाइंड करनी, पहले आपने हाइट फाइंड की थी, तो सेम क्वेश्चन लगेगा। ये हो जाएगा जी 52.5 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू 6 इंटू 3.5, ये हो जाएगा जी 52.5 इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा जी 6 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये आपके पास हो गया जी 21, ठीक है। ये आ गया एल इज इक्वल्स टू 52.5 अपॉन 21, सो ये हो जाएगा जी 52.5 डिवाइडेड बाय 21, ये आपके पास आ गया एल 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है सर। अब आप उधर आ जाएं सर। टोटल सरफेस एरिया में लेंथ आ गई आपके पास, तो ये जाएगा जी 2.5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3.5 प्लस 3.5 इंटू 2.5, ठीक है सर। आसान है। ये हो जाएगा जी 2.5 इंटू 6, ये आपके पास आ गया 15 प्लस 21 प्लस 3.5 इंटू 2.5, ये आपके पास आ गया 8.75, ठीक है सर। सबको प्लस कर लो, प्लस
21 प्लस 15, तो ये आपके पास आ गया 244.75 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 89.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा, अभी हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। अच्छा सर, ये है लास्ट पार्ट इस सवाल का। इसमें आप अगर गौर करो तो आपके पास विड्थ नहीं है। पहले सवाल में बी वाले पार्ट में आपके पास हाइट नहीं थी, सी और सी वाले पार्ट में आपके पास विड्थ नहीं थी, सॉरी लेंथ नहीं थी, और इसमें आपके पास विड्थ नहीं है। तो सेम प्रोसेस है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ये हो जाएगा 576 इज इक्वल्स टू 12 इंटू विड्थ इंटू 6, ये हो जाएगा 576 इज इक्वल्स टू 72 इंटू डब्ल्यू, सो W इज इक्वल्स टू 576 अपॉन 72, तो हो जाएगा जी 576 डिवाइडेड बाई 72, ये आपके पास आ गया विड्थ 8 मीटर। ठीक है सर, ये हो गया आपका आंसर। अब आ जाए उसका सरफेस एरिया पे, तो हो जाएगा जी 12 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 12। ठीक है जी, ये हो जाएगा 296 48 72, तो आप प्लस कर लो भाई, 72 प्लस 48 प्लस 96, ये आपका हो गया 216, ये हो गया 216, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ठीक है बात सर। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली ये क्या है भाई, मैं बता देता हूँ। ये है चीज़ है ये। ठीक है, चीज़ की स्पेलिंग सही लिखी मैंने? नहीं, ई भी आएगा। ठीक है सर, चीज़ है ये। ठीक है, चीज़ क्या है, जो कि खाने की है ये, और ये रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी लेंथ 0.25 मीटर है, विड्थ इसकी 0.19 मीटर है, और हाइट इसकी 0.15 मीटर है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सवाल समझ लीजिएगा। पहले पार्ट में कह रहा है भाई, इफ़ द ब्लॉक ऑफ चीज़ इज मोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, यानी उसको उन्होंने पिघला दिया और पिघला के अब वो क्यूब की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड करें कि क्यूब की साइड कितनी होगी। ठीक है भाई, अब आ जाए। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास उस रेक्टेंगुलर चीज़ का वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम निकालते हैं भाई। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है सर, ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0.24 मल्टीप्लाई बाय 0.19 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 0.19 इंटू 0.24 इंटू 0.15। ठीक है जी, ये हो गया जी 0.00684 मीटर क्यूब। अब याद रखिएगा क्या आया है, वॉल्यूम इसका 0.00684 मीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है कि इसको मोल्ड करने के बाद उन्होंने इसका क्यूब बनाया, यानी अब ये क्यूब की शेप में आ गया। तो क्यूब की आपने साइड फाइंड करनी है। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हमें वॉल्यूम का उसका स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम विल रिमेन सेम, ये हो जाएगा 0.00684 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब हमें एक्स फाइंड करना है। तो अब याद रखिएगा, जब क्यूब ख़त्म करेंगे तो सामने वाले को क्यूब रूट कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 0.00684। सो एक्स आगे जाएगा आपके पास 0.19 मीटर, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, यानी जो मोल्ड करने के बाद जो क्यूब बनेगा उसकी साइड होगी 0.19 मीटर। अब आ जाए सेकंड बी पार्ट, सॉरी दैट वाज द ए पार्ट, ये आपका आ गया बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है, ज़रा बी पार्ट भी समझ लें। बी पार्ट में कह रहा है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ चीज़ दैट कैन बी कट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अब देखें, आपके पास जो ये चीज़ गिवन है, ये गिवन है मीटर में, तो हमें यहाँ पर अब दोबारा करना पड़ेगा, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ बी। ठीक है, आपको लेंथ गिवन है 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर में, ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्यूब प्रोड्यूस करोगे वो सेंटीमीटर में है। उसके बाद आ जाओ, वेट आ जाएगी 0.19 इंटू 100, ये आ जाएगा जी 19 सेंटीमीटर, और हाइट आ जाएगी इसकी 0.15 इंटू 100, तो ये आ जाएगा जी 15 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, अब आप इसका निकाल लो वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये आपके पास आ गया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 24 इंटू 19 इंटू 15,
तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 24 इंटू 15 इंटू 19, ये आपके पास आ गया 6840 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्यूब वो है 2 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा जी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा जी 8 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इनमें से जो एक क्यूब बनेगा वो 8 सेंटीमीटर क्यूब का होगा। अब आप निकाल लो भाई। सो नंबर ऑफ़ क्यूब्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ़ क्यूब्स आ जाएंगे आपके पास 6840 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 8, ये आपके पास आ जाएगा 855 क्यूब्स। अच्छा, बुक में आपके आंसर गलत है बेटा, याद रखिएगा। तो सही आंसर है 855 क्यूब्स। सो होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी कीजिएगा ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।